रेडॉक्स रिएक्शन को अपन ने कंप्लीट किया था। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन अपना चैप्टर कंप्लीट किया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है उसकी बात अपन करते हैं बेटा, मोल कॉन्सेप्ट। ओके ठीक है बेटा, तो बात करते हैं बच्चों। देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट या फिर इसे केमिकल अरिथमेटिक भी बोलते हैं बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट या केमिकल अरिथमेटिक। मोल कॉन्सेप्ट केमिकल अरिथमेटिक। बच्चों देखो मोल कॉन्सेप्ट या केमिकल अरिथमेटिक क्या होता है, कैसे होता है बेटा, देखो समझना है इसका मतलब। यानी मोल अवधारणा या रासायनिक अंकगणित, इसका मतलब क्या होता है बच्चों। देखो मैंने बोला फिजिकल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका मतलब क्या है, ये पूरी फिजिकल की बैकबोन है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट जो भी बेटा इसमें यूज होंगे वो क्या पूरी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कई चैप्टर जहां भी बार बार इसका यूज होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट इसलिए है, बाकी किसी चैप्टर में क्वेश्चन आए या नहीं आए, नीट की अगर बात करें नीट हो जेईई में, तो इस चैप्टर में से तो 2 या 3 क्वेश्चन श्योर आने हैं, तो आने ही है बच्चों। क्लियर, ये ध्यान रखना। ओके चलो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों। देखो तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओके मेनली अगर बात करें तो इस पूरे चैप्टर में एक वर्ड पे सबसे ज्यादा फोकस होगा, मोल 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 मोल। ओके तो ये मोल क्या होता है बेटा, देखो तो कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मोल की मैं बात करूं बेटा, मोल ठीक है, इसका सिंबल होता है स्मॉल एन और इसके और भी कई सारे नाम होते हैं बेटा मोल। तो एक मैं इसको लिख सकता हूं ग्राम मोल, क्या कहा, मोल या फिर ग्राम मोल, या फिर इसे बोल सकते हैं बेटा ग्राम एटम, या फिर मैं बोल सकता हूं इसे ग्राम मॉलिक्यूल। मैंने क्या कहा, मोल, ग्राम मोल, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, या मैं इसे बोल सकता हूं ग्राम आयन। ओके यानी इन सभी का मतलब क्या होता है, मोल ही होता है। बच्चा देखो गलती कहां करता है, समझना इस बात को। मोल अगर बोला जाए तो बच्चा समझ जाता है मोल, इसका सिंबल होता है स्मॉल एन, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा अगर बोला जाए ग्राम मोल, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, इन सब का मतलब क्या होता है, मोल ही होता है। पहला कंफ्यूजन क्लियर है। ठीक है बच्चों, देखो अब बात करते हैं ये मोल वर्ड आया कहां से। मोल वर्ड की अगर हम बात करें बेटा तो क्या था, जैसे साइंटिस्ट क्या सबस्टांस की स्टडी कर रहे थे, वैज्ञानिक जब पदार्थों का अध्ययन कर रहे थे तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि कोई भी सबस्टांस होता है उसकी थोड़ी सी अमाउंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, मिलियन बिलियन में होते हैं, अरबों खरबों में होते हैं। अरे सिंपल सी बात है बेटा, घर में जैसे हम सोल्ट की अपन बात करें, ओके सोल्ट की बात करें तो क्या होता है, घर में जो लूण काम में लेते हैं, ध्यान है ना, उसकी थोड़ी सी अमाउंट की बात करें, अगर हम उसे ब्रेक करें तो हमें पता उसमें छोटे छोटे कई सारे, अरे हजारों लाखों की संख्या में कई छोटे छोटे पार्टिकल होते नहीं होते, होते हैं। या फिर क्या, जैसे मान लो चौक है बच्चों, अपन क्या किया, चौक को अगर बोर्ड पे क्या करें ऐसे रगड़ना स्टार्ट करें तो हमें पता है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल की फॉर्म में चौक की थोड़ी सी अमाउंट में मिलियंस बिलियंस अरबों खरबों की संख्या में कई छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होंगे या नहीं होंगे, होंगे बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या है, साइंटिस्ट ने भी इसी बात को ऑब्जर्व किया, प्रेक्षित किया क्या, कि कोई भी सबस्टांस होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उसकी थोड़ी सी अमाउंट में, उसकी थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्लियर, ठीक है। और ये जो क्या है बेटा, बहुत ज्यादा जो संख्या होती है, नंबर होता है, क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो बहुत ज्यादा है उसको कोई स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं क्या। मैंने क्या कहा, ये जो थोड़ी सी अमाउंट में इतने सारे पार्टिकल्स जो होते हैं उसको कोई स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं क्या, साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया। ओके ठीक है, तो बच्चों देखो तो फाइनली क्या किया बेटा, देखो ग्रीक लैंग्वेज थी बेटा, ठीक है, यानी ग्रीक वर्ड यूज होता था बेटा, क्या ग्रीक वर्ड था बेटा मोल्स। क्या कहा, अरे ग्रीक वर्ड था एक मोल्स। हमें पता है हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करता है और उनका अपने आप में स्पेसिफिक मीनिंग भी होता है, नहीं होता, होता है बच्चों। क्लियर, वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता था मोल्स, जिसका मतलब भी क्या होता था बेटा, वेरी लार्ज नंबर। मैंने क्या कहा, वेरी लार्ज नंबर, इसका मतलब क्या, वेरी लार्ज नंबर यानी बहुत ज्यादा संख्या में होना। क्लियर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड था मोल्स, इसका मतलब होता था वेरी लार्ज नंबर यानी बहुत ज्यादा संख्या में होना। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि कोई भी सबस्टांस होता है, कोई भी सबस्टांस होता है, उसकी थोड़ी सी अमाउंट में नंबर ऑफ पार्टिकल जो बहुत ज्यादा होते हैं उनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं अपन मोल्स से। मोल्स से क्या वर्ड बना बेटा, मोल्स से वर्ड बनाया गया मोल। बात समझ में आ गई, तो ये वर्ड आया कहां से, बात समझ में आई क्या, तो मोल
स्मॉल वर्ड इज डेराइव्ड बाय ग्रीक वर्ड मोल्स विच मीन्स वेरी लार्ज नंबर। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है बेटा। तो देखो आपसे बोले व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल, तो मोल की सबसे अच्छी सबसे बेस्ट डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूं बेटा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट की फॉर्म में यूज होता है। मैंने क्या कहा? अरे मोल की सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है? मोल वर्ड इज यूज्ड एज यूनिट, एक यूनिट की फॉर्म में यूज होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बेटा देखो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, जितने भी मेजरमेंट होते हैं, मापन होते हैं, अपन क्या करते हैं, साथ में यूनिट यूज करते हैं, नहीं करते? करते हैं। जैसे मैं बोलूं 10 ग्राम, 20 ग्राम या 50 किलोग्राम, बच्चा समझ जाएगा सर ने कहा है ग्राम किलोग्राम, तो मतलब वेट की बात कर रहे हैं। मैं बोलूं बेटा 10 लीटर, 20 लीटर, 100 ml, तो बच्चा क्या कहेगा कि सर ने लीटर ml की बात की है, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं। या मैं बोलूं बेटा 10 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 100 सेंटीमीटर, तो बच्चा सोचेगा सर ने सेंटीमीटर, मीटर, फीट ये सब बोला है, तो क्या सर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं? यस और नो? तो कहने का मतलब क्या बच्चों, यानी नेचर के जितने भी मेजरमेंट होते हैं, मापन होते हैं, साथ में हम यूनिट जरूर यूज करते हैं, इकाई जरूर यूज करते हैं, ताकि पता चले हम किसकी बात कर रहे हैं। हमने जो बोला है 10, मैंने ओनली बोल दिया 10, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा सर ने 10 क्या बोला है, लेकिन मैंने ये बोल दिया 10 किलोग्राम, देखते दिमाग में आ जाएगा सर ने वेट की बात की है, भार की बात की है। मैं बोलूं 10 लीटर, बच्चा समझ जाएगा लीटर वॉल्यूम की बात की है। समझ में आ गया? क्लियर? या बोलूं 10 सेंटीमीटर, बच्चा समझ जाएगा सर ने डिस्टेंस की बात की है। ओनली 10 बोलने से पता चलेगा क्या? नहीं बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जितने भी मेजरमेंट होते हैं हम सभी को क्या करते हैं, एक यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि पता चले वो मेजरमेंट किसके लिए है। वैसे ही मोल भी क्या है, एक यूनिट की फॉर्म में यूज होती है। ओके, यूनिट की फॉर्म में यूज होती है, जो किस बात को रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो क्या कहेंगे, यूज्ड एज यूनिट। क्या कहा? यूज्ड एज यूनिट टू रिप्रेजेंट, यानी रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करती है, टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या कहा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और आजकल बच्चों अमाउंट भी बोल देते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्या कहा? नंबर ऑफ पार्टिकल और अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्लियर? यानी मोल का यूज क्या बेटा, एक यूनिट की फॉर्म में यूज होगा। कैसे? नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या या पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए। समझ में आ गया? यस और नो? तो मैंने क्या कहा, मोल वर्ड आया कहां से? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड मोल्स से डेराइव किया गया, जिसका मतलब भी क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा संख्या में होना। क्लियर? ठीक है। फिर आपसे बोले व्हाट इज मोल, मोल क्या है, तो क्या कहेंगे, एक यूनिट की फॉर्म में यूज होता है। किस लिए? नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या को दर्शाने के लिए, या अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए। ओके, अपन काफी क्वेश्चंस करते हैं बेटा, आपने देखा होगा, हम बोलते हैं 2 मोल, 5 मोल, 10 मोल, अरे बोलते नहीं बोलते? तो ये इनडायरेक्टली क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या को तो दर्शाता ही दर्शाता है, साथ में उसकी अमाउंट को भी रिप्रेजेंट कर देता है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बच्चों। देखो जैसे नॉर्मली अपन बात करें, जैसे मैं बोलूं बेटा कई सारे पार्टिकल्स के लिए आज के बाद अपन वर्ड यूज करेंगे डजन, दर्जन। अरे याद है ना, नॉर्मली अपन यूज करते हैं बेटा डेली लाइफ में। मैंने क्या कहा, जैसे मैं बोलूं क्या कि बेटा कई सारे पार्टिकल्स के लिए अपन एक आज के बाद एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे डजन यानी दर्जन। तो बच्चे के दिमाग में क्या है, सर आपने कहा कई सारे पार्टिकल्स के लिए एक कॉमन वर्ड डजन, दर्जन यूज करेंगे, तो कम से कम ये तो बताइए एक डजन में कितने पार्टिकल होंगे। मैंने क्या कहा, बात समझ में आई? बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर आपने क्या कहा, कई सारे पार्टिकल्स को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए डजन यानी दर्जन वर्ड यूज करते हैं, तो कम से कम ये तो आइडिया होना चाहिए ना एक डजन में कितने पार्टिकल होंगे। तो अपन क्या बोलते हैं 12, 12। अरे एक डजन में कितने बोलते हैं, 12 पार्टिकल का ग्रुप होता है, समूह होता है, तो अपन उसके लिए डजन या दर्जन वर्ड यूज करते हैं। करते नहीं करते? वैसे ही साइंटिस्ट के दिमाग में भी यही आया। क्या साइंटिस्ट ने पूछा कि ठीक है आपने कहा कि कोई भी सबस्टांस होता है, पदार्थ होता है, उसकी थोड़ी सी मात्रा में नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, मान लेते हैं, और आपने कहा ये जो बहुत ज्यादा पार्टिकल होते हैं उन सभी के लिए क्या एक कॉमन वर्ड क्या यूज करेंगे, मोल वर्ड यूज करेंगे। लेकिन ये तो बताओ, आपने कहा कि जो थोड़ी सी अमाउंट में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं उनके लिए मोल वर्ड यूज करेंगे, तो ये बहुत सारे पार्टिकल होते कितने हैं। समझ में आ गया? अरे जब मोल का यूज ही क्या किया बेटा, यानी सबस्टांस की अमाउंट या नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या को दर्शाने के लिए एक यूनिट का फॉर्म में यूज हो रहा है, इसका मतलब ये तो पता चलना चाहिए ना एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं। यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है? मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए क्या कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग स्टडी की बेटा। उसमें ही एक ही साइंटिस्ट थे बेटा, क्या, अवोगाड्रो। इन्होंने भी क्या किया, इस बात के रेस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट किया बेटा, एवोगाड्रो भी बोलते हैं इसे। ओके, एवोगाड्रो ने क्या किया बेटा, एवोगाड्रो ने क्या किया, कार्बन 12 आइसोटोप का यूज किया, कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 समस्थानिक। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, तो बेटा हमें पता है, अरे कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बात की है। ओके, तो क्या करेंगे, कार्बन 12 का आइसोटोप का इन्होंने यूज किया और उसके 12 ग्राम अमाउंट का इन्होंने यूज किया बेटा। कार्बन 12 आइसोटोप की कितनी अमाउंट ली, 12 ग्राम अमाउंट। बच्चा कहेगा सर इतनी क्यों ली, अपनी मर्जी से ली बेटा। जैसे डजन के लिए पहले रूल्स फिक्स कर दिया कि 12 पार्टिकल के ग्रुप को डजन बोलेंगे तो अपन 12 ही यूज करते हैं, अगर 20 फिक्स कर देते तो 20 यूज करते बेटा। ओके, तो क्या कहा इन्होंने, क्या किया, कार्बन 12 आइसोटोप लिया। बच्चे के दिमाग में है सर कार्बन का ही यूज क्यों किया, क्योंकि बच्चों हमें पता है पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टडी होने वाला एलिमेंट कार्बन ही है, और हमें पता पूरी केमिस्ट्री तो बेस्ड ही कार्बन पर है बेटा। होती है नहीं होती, होती है बच्चों, मैक्सिमम पार्ट केमिस्ट्री का क्या कार्बन पर ही बेस्ड है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो पूरी भरी पड़ी है कार्बन कार्बन पर बेटा। अरे होता है नहीं होता, होता है बेटा। ओके, चलो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने क्या किया, कार्बन 12 आइसोटोप का यूज किया, जिसकी कितनी अमाउंट इन्होंने यूज की, 12 ग्राम अमाउंट, 12 ग्राम मात्रा का इन्होंने यूज किया। ओके, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, जब 1 कार्बन एटम यानी 1 कार्बन एटम का मास इन्होंने लिया तो बेटा वो कितना होता है, 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ग्राम। देखो बच्चों, बच्चा कहेगा सर ये कैसे, इतना कम कैसे, 10⁻23 ग्राम। तो ये क्या था बेटा, एक कार्बन, सिंगल कार्बन एटम का मास था। तो ये किसका था बेटा, मास ऑफ, क्या कहा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन परमाणु का भार था बेटा। ये तो क्या है, टोटल अमाउंट है बेटा। ये तो क्या है, टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट इन्होंने इतनी यूज की, ये टोटल अमाउंट हो गई। और ये क्या, एक सिंगल कार्बन एटम का मास है। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर टोटल अमाउंट में मैं एक कार्बन एटम के मास से मैं डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आ सकते हैं, नहीं आ सकते, यस और नो। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एक सिंपल सी बात है बेटा। सपोज करो जैसे मैं ये बोलूं, मान लो कोई ये बॉक्स है बेटा, इजी वे में समझना। आपसे मैं बोलूं कि मान लो कोई बॉक्स है बेटा, ये मान लो बॉक्स है, इसमें कई सारे मार्कर्स रखे हैं, सपोज करो कई सारे मार्कर रखे हैं। अब आपसे बोला जाए कि मान लो ये जो बॉक्स है इसका टोटल वेट कितना है, 100 ग्राम है। सपोज करो, समझने के लिए इसमें कितने मार्कर है हमें नहीं पता। अब एक बात क्या कहेंगे, यानी ये जो टोटल मास मैंने बोला है, इस बॉक्स का पूरा भार बोला है बच्चों, ये 100 ग्राम बोला है, 100 ग्राम बोला है, तो क्या ये ओनली मार्कर की वजह से, क्योंकि इसका जो कवर है वो नेग्लिजिबल मास का है, नगण्य द्रव्यमान का, यानी कोई पतली सी पॉलीथीन है, सपोज करो। ओके, ठीक है। कितने मार्कर है मुझे नहीं पता। एक मार्कर का वेट आपसे बोला जाए कि 2 ग्राम है, मैंने क्या कहा, पूरे बॉक्स का मास कितना दे दिया, 100 ग्राम। उसमें कई सारे सेम मास के मार्कर रखे हैं, एक मार्कर का मास मैंने क्या बोला है, 2 ग्राम। क्लियर। तो आपसे बोले कितने नंबर ऑफ मार्कर कितने होंगे, तो बच्चों क्या करेंगे, अगर मैं टोटल अमाउंट में एक जो मार्कर का मास है उससे मैं डिवाइड कर दूं तो ये बताओ मेरे पास नंबर ऑफ मार्कर्स कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, यस और नो। अरे बात समझ में आई क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है, टोटल मास में, कुल द्रव्यमान में एक पार्टिकल हो चाहे मार्कर हो, एक पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दूं तो ये बताओ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे। मैथमेटिकली आप ऐसे भी देख सकते हो, एक मार्कर का मास 2 ग्राम तो 50 का 100 ग्राम, टोटल यही तो आ रहा है। समझ में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, टोटल अमाउंट जो है उसमें एक पार्टिकल के मास से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आ सकते हैं बेटा। ओके, तो अपन क्या कहेंगे बच्चों, देखो इन्होंने क्या किया, बेटा 12 ग्राम अमाउंट का यूज किया। तो क्या किया इन्होंने, ये जो 12 ग्राम अमाउंट है, ये 12 ग्राम अमाउंट को मैं क्या करूं, यानी सिंगल, यानी क्या करूंगा बेटा, जो सिंगल पार्टिकल का मास था 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इससे अगर मैं डिवाइड करूं बच्चों तो देखो ये कितना आता है, 12 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 6 आता है, लेकिन ये 2 से कम है तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा आता है बच्चों। इसको सोल्व करने पर एग्जैक्ट आता है 0.6 यानी क्या 6.023। ओके, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और हमें पता है 10 टू पावर ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 23। ये किसका नंबर है बच्चों, ये है कार्बन एटम्स, यानी इतने कार्बन एटम्स का नंबर आ गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने स्टडी किसकी की थी, टोटल अमाउंट भी कार्बन की है और ये जो सिंगल पार्टिकल का मास लिया ये भी कार्बन का है, तो कार्बन की टोटल अमाउंट में कार्बन के एक एटम से डिवाइड कर दिया। तो ये बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे। और इस नंबर को इतना इंपॉर्टेंट माना गया कि इनके नाम पे इसको बोला गया एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला गया बेटा, एवोगैड्रो नंबर। और इसके लिए
सिंबल यूज किया गया क्या, Na। बात समझ में आ गई बच्चों, यस और नो, क्लियर। तो एवोगाड्रो ने क्या किया, फिक्स कर दिया कि 1 मोल में इतने पार्टिकल आएंगे। देखो बुक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग में डेफिनेशन बोलूं तो क्या कहेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस विच कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ओके, क्या बोला मैंने, एवोगाड्रो के अनुसार 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर कण पाए जाएंगे। ओके, कैसे बेटा समझना, According to Avogadro, 1 mole is the amount of substance. 1 mole is the amount of substance which contains equal number of particles that present in 12 gram of carbon 12 isotope. यानी क्या कहा, Avogadro के अनुसार 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होंगे जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम मात्रा में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। समझ में आ गया, यस और नो। और ये जो नंबर है बच्चों, इसी को बोला गया एवोगाड्रो नंबर। समझ में आ गया, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मोल वर्ड आया कहां से, बात समझ में आ गई, मोल वर्ड आया कहां से, इसका यूज क्या है, एक यूनिट के फॉर्म में। बात समझ में आई क्या। फिर आपसे बोल रहे कि सर 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, इतने पार्टिकल होंगे। और ये कैसे डिराइव किया गया, समझ में आ गया। मैंने आइडिया दिया बेसिक आपको, मोल ये आया कहां से, कैसे करना, क्या करना, समझ में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, यस और नो। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट हो तो बताओ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। चलो बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई क्या, अरे यहां तक बात समझ में आ गई, इसको मिटा दूं। चलो आगे बात करते हैं। ये तो अपने बच्चों मोल के कॉन्सेप्चुअल पार्ट की अपने बात की है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और ये कैसे आता है, क्या आता है, कैसे ये डिराइव किया गया था। ओके, चलो अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की। न्यूमेरिकल पोर्शन मतलब हमें फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे ये बार बार पूछा जाएगा, कैसे करना, क्या करना। ओके, चलो बेटा तो बात करते हैं बच्चों। देखो हम बात कर रहे थे मोल की, इसकी हेडिंग में दोबारा लिख रहा हूं। देखो बच्चों, एक्चुअल में ये जो मोल होता है बेटा, मैंने क्या कहा, एक्चुअल में ये जो मोल होता है उसको क्या करते हैं अपन, कई सारी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, मोल को क्या कर सकते हैं बेटा, कई सारी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इजी वे में कहूं मैं तो ये बच्चों मैंने लिखा है क्या, मोल की अगर अपन बात करें तो अपन क्या करेंगे, बीच में जैसे मैंने क्या लिखा है, ये मोल लिख दिया बेटा। ओके, ये मोल है। अब इसको क्या करेंगे, कई सारी टर्म्स में रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं। एक तो जैसे सबसे पहले मैं क्या करूं बेटा, अगर आपसे बोला जाए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या कहा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में अगर अपन बोले, क्या कहा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बेटा n/Na। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में ये क्या होता है, n/Na होता है। ओके, ठीक है। या फिर अपन क्या कहें बेटा, इन टर्म्स ऑफ, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में बात करें, या फिर बोले बेटा मास, या फिर बोले अमाउंट, मास अमाउंट या फिर वेट। मास अमाउंट या वेट की अगर बात करें बच्चों तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, W/mw होता है। ये किसके इक्वल होता है, n = W/mw। बात समझ में आ गई, क्लियर। यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा ये किसके इक्वल है, मोल के इक्वल है, तो n = n/Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला ये होता है, क्लियर। ठीक है बेटा, अगर अपन बात करें क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ गैस
एनटीपी और एचटीपी, क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एचटीपी। बच्चा कहेगा सर इसका मीनिंग क्या है, ये भी बताऊंगा बेटा। देखो इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, N इक्वल टू वी लीटर अपॉन 22.4 और यह होता है वी एम एल अपॉन 22/400। क्लियर, ये किसके लिए है बच्चों, अगर वॉल्यूम की टर्म में बात करें तो फॉर्मूला होता है। ओके ठीक है बेटा। एक अपन बात करें क्या, कंसंट्रेशन, क्या कहा, मोलेरिटी, मोलेरिटी या फिर क्या बोले, कंसंट्रेशन, मोलेरिटी या कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करें, इसे कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं। उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है m इंटू वी लीटर। मैंने क्या कहा, m इंटू वी लीटर, या फिर इसे क्या कह देते हैं, m इंटू वी अगर ml में हो तो अपॉन में क्या करते हैं, 1000 करते हैं। मैंने क्या कहा, ये फॉर्मूले बच्चों अलग अलग टर्म्स है, इसकी बात समझ में आ गई क्या। अपन ने क्या कहा, ये जो मोल अपन ने लिखा है, स्मॉल n का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर मोल है, हमें पता है। मोल को अपन क्या करते हैं, कई सारे टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो क्या, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर अपन बात करें तो बच्चा देखो कैपिटल N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मतलब क्या, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई क्या। अरे एन का मतलब क्या, हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो बेटा। ओके ठीक है। एन, एन ए क्या होता है बेटा, ये होता है अपना अवोगाड्रो नंबर। अरे ध्यान है ना, एन ए क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर, और जिसकी वैल्यू हमें ध्यान है बेटा क्या, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 23। यस और नो, ध्यान है बेटा। ठीक है। डब्ल्यू, डब्ल्यू यहां पर क्या है, वेट भी हो सकता है, वेट, अमाउंट, वेट, अमाउंट या मास, तीनों बोल सकता है, यानी क्या, भार, मात्रा या द्रव्यमान। ओके ठीक है। एम, एम यहां पर एम डब्ल्यू क्या है, मोलर मास है बच्चों, क्या है, मोलर मास। मोलर मास मतलब एटम है तो एटम का वेट यानी एटॉमिक वेट, या फिर अगर मॉलिक्यूल है तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। क्या कहा, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर। चलो ये अपने क्या लिखा है, यानी V इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ गैस। लीटर में है तो क्या करेंगे 22.4, ml में है तो 22/400। ओके अब मैंने लिखा है बच्चों, देखो यहाँ पर देखो बेटा, दो वैल्यू और देखते हैं। m, m का मतलब क्या होता है, m होता है मोलेरिटी। क्या कहा, m क्या होता है, मोलेरिटी, और v क्या होता है, वॉल्यूम। आपको पता ही है बेटा, क्लियर। चलो दो वर्ड यहाँ पर क्या यूज हो रहे हैं, एनटीपी और एचटीपी। इनका मीनिंग क्या है बच्चों, एनटीपी, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल, क्या कहेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कहा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप व दाब। ओके ठीक है। एचटीपी, एचटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात समझ में आई क्या, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप व दाब। बात समझ में आ गई। बच्चा कहेगा ये सब क्या है, और कुछ नहीं है बच्चों, ये टेम्परेचर प्रेशर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। क्या कहा, टेम्परेचर और प्रेशर की पर्टिकुलर वैल्यू होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना लेना है बच्चों, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या कहा, 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, और या क्या फिर क्या लेना है, 273.15 केल्विन, और प्रेशर क्या लेते हैं बेटा, 1 atm। बात समझ में आई क्या, ये क्या टेम्परेचर प्रेशर की पर्टिकुलर वैल्यू होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, एक बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, एक्चुअल में ये तो प्रेजेंट टाइम की बात है। एक्चुअल में क्या करते हैं, 5-6 ईयर पहले क्या करते थे, 5-6 साल पहले, एचटीपी का मतलब तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता था, एनटीपी का मतलब होता था 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रखना आजकल इसे भी 0 डिग्री सेल्सियस मान के ही अप्लाई करते हैं। मैंने क्या कहा, एनटीपी बोले तो क्या करना, 0 डिग्री सेल्सियस मान के ही करना है। अगर बाय द वे, सुन लेना इस बात को अच्छे से, बच्चा गलती करता है लेकिन ध्यान रखना बच्चों कैसे करना है। अगर बात करें बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर या मोल कॉन्सेप्ट की,
तब आपको एनटीपी एचटीपी पर टेम्परेचर कितना लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस मान के आंसर देना है, ध्यान रखना बच्चों, क्लियर। वही अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो या थर्मोडायनिक्स का हो तो एनटीपी पर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस मान के आंसर देते हैं। समझ में आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स। बच्चा कहेगा सर क्यों, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन क्या करते हैं, सेल रिएक्शन की स्टडी करते हैं, सेल अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और हमें पता है सेल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेल रिएक्शन क्या होगा, 0 डिग्री पर होगा क्या, नहीं, रूम टेम्परेचर पर उसकी स्टडी करेंगे, वरना हमें पता है कंसंट्रेशन और सेल रिएक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल से हमने बात की है, याद है ना। और क्या कहा, थर्मोडायनिक्स में क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होते हैं, कितना हीट का लॉस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, और हमें पता कितना लॉस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, ये सब स्टडी हम कब करते हैं, रूम टेम्परेचर पर करते हैं। बच्चों आ गया समझ में। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, टेम्परेचर T = NTP पर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, यानी 298 केल्विन लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में कई जगह हमने किया भी, आपको याद है तो, क्लियर। लेकिन ध्यान रखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो एनटीपी एचटीपी दोनों पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही लेना है। समझ में आ गया, यस और नो, यहां तक को डाउट बेटा, ओके। तो अपन ने क्या किया बच्चों, देखो ये जो एक मोल है, मेरा कहने का मतलब क्या, एक मोल को ही मैंने क्या किया है, अलग अलग फॉर्म में लिखा है बच्चों। क्या, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो क्या करना है, यानी मोल क्या होगा, n/Na के बराबर होगा। बात समझ में आ गई क्या, n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल है, चाहे एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी का नंबर हो बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल है कैपिटल N, क्लियर। Na क्या है, वही अपना अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या है 6.023 × 10⁻23, ये फिक्स वैल्यू है, क्लियर, ठीक है। अगर वेट की टर्म में बात करें तो मोल किसके बराबर होगा, W/mW के बराबर। W क्या, वेट, अमाउंट और मास बेटा, ठीक है, वेट बोल दे, अमाउंट बोल दे, मास बोल दे। और mW क्या है, मोलर मास है, मोलर मास बोला है मतलब 1 मोल का मास, एटम का वेट या फिर मॉलिक्यूल का वेट, अपन 1 by 1 डिटेल से पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। गैस के वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, अगर लीटर में तो V L/22.4, और अगर ml में तो V ml/22 400, क्लियर। V मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन ये कंडीशन कब काम में लेनी है, अगर आपसे बोला जाए गैस और एनटीपी एचटीपी इन दोनों की बात करें तो ध्यान रखना, अगर गैस एनटीपी एचटीपी नहीं दे रखा तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला काम में मत लेना बच्चों, तब PV = nRT से करते हैं, ओके। अरे एनटीपी एचटीपी पर टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है या नहीं है, तो अपनी जो इक्वेशन होती है PV = nRT, उसमें क्या करेंगे बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर की ये वैल्यू पुट करते हैं, तब अपने पास शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। तो ध्यान रखना, एनटीपी एचटीपी बोला है या इतना टेम्परेचर प्रेशर बोला है तो डायरेक्टली बच्चों इस फॉर्मूले से काम में लेना, अदरवाइज PV = nRT से जो वैल्यू दे रखी है टेम्परेचर प्रेशर की, वो वैल्यू पुट करके सोल्व करना है, क्लियर, ठीक है। अगर बात करें कंसंट्रेशन की टर्म में बात करें तो क्या करना है बच्चों, कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी, अपन इसे 1 by 1 पढ़ेंगे डिटेल से। मोलरिटी क्या, मोल क्या, मोलरिटी होती है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो मोल क्या हो जाएगा, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। अभी मोल के कौन कौन से फॉर्मूले हैं ये मैंने हिंट दिया आपको बच्चों, यानी इससे क्या क्या अपन कर सकते हैं, बाकी अपन 1 by 1 इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मैंने साइकिल सा बनाया है, समझ में आ गया, यस और नो। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, को डाउट है तो पूछो, जल्दी बोलो, को डाउट है तो बोलो फटाफट। क्यों, चलो यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, यस और नो, अरे बात समझ में आ गई। चलो तो ये अपने क्या किया, मोल को बेटा अपने अलग अलग टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, कैसे करना है, क्या करना है, ओके। चलो तो ये ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले क्या, मोल के कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं ये आइडिया होना चाहिए, और किस कंडीशन में कौन सा यूज करना बेटा ये भी ध्यान रखना, ओके। क्वेश्चन को करने के मेथड वही होते हैं, सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, फिर आस्क क्या है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें तो सीधा क्या कर देंगे, n/Na दिमाग में आना चाहिए। वेट की बात करें तो W/mW आना चाहिए। और अगर क्या करें बेटा, वेट के बाद अगर जैसे वॉल्यूम की बात करें तो क्या करते हैं अपन, W या क्या करें, V L/22.4 या V ml/22 400 दिमाग में आना चाहिए, क्लियर। या फिर जैसे कंसंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो मोल इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, लीटर में है तो अगर ml में हो तो अपॉन में 1000 कर देंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा देखो, अब अगर अपन बात करें एक और समझने वाली बात, देखो बच्चों ध्यान रखना, कैसे आपको याद हो तो एक हमने फॉर्मूला लिखा है, स्मॉल n क्या होता है, n अपॉन Na, यस और नो? अरे स्मॉल n अपन ने क्या लिखा है, कैपिटल N अपॉन Na, ओके ठीक है बेटा। अगर अपन बात करें फॉर 1 मोल, अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूं तो ये बताओ स्मॉल n की जगह मैं क्या लिखूंगा, अरे 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो स्मॉल n क्या 1 इज इक्वल टू क्या बेटा, n अपॉन Na, यस और नो? क्लियर? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, n किसके इक्वल होगा, Na के इक्वल होगा। मैंने क्या कहा, अरे हमें पता है अगर 1 मोल के रेस्पेक्ट में स्टडी करें तो क्या होगा बच्चों, मोल कितने 1, मोल अगर 1 है तो अपन क्या करेंगे, n इक्वल टू Na, n इक्वल टू क्या, n अपॉन Na, इसका मतलब हमें पता है दोनों का रेशियो 1 आ रहा है, इसका मतलब जो कैपिटल N है वो किसके बराबर आ जाएगा, Na के बराबर आ जाएगा। अवोगाद्रो नंबर के बराबर आएगा या नहीं आएगा, यस और नो? आएगा बेटा। कैपिटल N हमें पता है क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या कहा, अरे ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na हमें पता है क्या है बेटा अपना, अवोगाड्रो नंबर, यस और नो? अरे अवोगाड्रो नंबर है, इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल आएंगे, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल आएंगे। किस कंडीशन में, 1 मोल की कंडीशन में। आ गया समझ में? अगर 1 मोल के रेस्पेक्ट में बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज कितने होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे, और ये वैल्यू कितनी होती है, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 23। समझ में आ गया, यस और नो? अरे बात समझ में आई? अब जहां भी बात करें बच्चों 1 मोल की तो ध्यान रखना, 1 मोल की बात करें किसी भी पार्टिकल के लिए तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, Na के बराबर होगा, यानी अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। क्या कहा, अगर 1 मोल बोला है किसी पार्टिकल के लिए तो ध्यान रखना उसका नंबर 1 नहीं होके क्या होगा, Na अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल देखना बेटा, जैसे आपसे बोले 1 मोल एटम, मैंने क्या कहा, 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम मतलब कितने एटम है, Na एटम है। मैंने क्या कहा, 1 मोल एटम बोल दिया मतलब Na एटम है। देखो 1 एटम बोलता तो मतलब 1 ही एटम, लेकिन 1 मोल एटम बोला है मतलब क्या, Na एटम्स। ओके, Na एटम्स, तो Na की वैल्यू हमें ध्यान है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 23 एटम, यानी एक्चुअल में क्या, इतने एटम की बात कर रहा है। ओके ठीक है। या फिर आपसे बोले बेटा 1 मोल मॉलिक्यूल, क्या कहा, अगर बोले 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल है मतलब कितने मॉलिक्यूल है, Na मॉलिक्यूल्स है। क्या कहा, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब क्या, Na मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, Na मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है मतलब क्या, 6.023 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। समझ में आ गया, यस और नो? आपसे बोले बेटा 1 मोल आयन, क्या बोले, 1 मोल आयन मतलब कितने आयन है, Na आयन। बात समझ में आई क्या, Na आयन्स मतलब कितने आयन है, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 23 आयन्स। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, 1 मोल आयन मतलब Na आयन मतलब क्या, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 23 आयन्स। क्लियर? ठीक है। या आपसे बोले 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, Na इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर आपसे बोले 1 एटम मतलब 1 ही एटम, क्या कहा, 1 एटम मतलब 1 ही एटम, लेकिन 1 मोल एटम मतलब उसका नंबर क्या, Na एटम के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है। Na मतलब क्या, Na का डाटा दिमाग में सेट रखना है, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 23, यानी इतने एटम की बात कर रहा है। क्लियर? 1 मॉलिक्यूल तो मतलब 1 ही मॉलिक्यूल, लेकिन 1 मोल मॉलिक्यूल बोला है मतलब Na मॉलिक्यूल। समझ में आ गया, यानी इतने मॉलिक्यूल। क्लियर? 1 आयन मतलब 1 ही आयन, लेकिन 1 मोल आयन मतलब Na आयन, Na मतलब इतने आयन। समझ में आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन 1 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब Na इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। तो जहां पर बात आ जाए बेटा किसी भी पार्टिकल के 1 मोल की बात करें तो उस पार्टिकल का नंबर क्या होगा, 1 ना होकर Na के टर्म में होगा। समझ में आ गया, क्योंकि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, Na के बराबर होते हैं। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर? ठीक है। फटाफट बेटा नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ फटाफट, यस और नो? कोई भी डाउट है तो बोलो, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट,
चलो बेटा, तो ये अपने बात की बेटा मोल के बारे में, बेसिक मोल क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान रखना बच्चों, कैसे करना है, क्या करना है। ओके, चलो अब बात करते हैं बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, कैसे हमें करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। ओके, चलो बेटा देखो, अब बात करें बच्चों, देखो आगे मैं लिख रहा हूं एटॉमिसिटी। मैंने क्या कहा, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, परमाणुकता। ये छोटे छोटे टर्म्स है बेटा, ये आपको आइडिया होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, एटॉमिसिटी, परमाणुकता। एटॉमिसिटी क्या, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। मैंने क्या कहा, किसी अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या। क्या कहा, यानी नंबर ऑफ एटम्स। क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कोई मॉलिक्यूल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, किसी अणु के अंदर परमाणु की संख्या कितनी है, वो क्या होगी, उसकी एटॉमिसिटी होगी। ओके, फॉर एग्जांपल बच्चा कहेगा सर जैसे H2 के लिए एटॉमिसिटी कितनी है, 2, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन के कितने परमाणु है बेटा, 2 परमाणु है, 2 एटम है। क्लियर। या फिर जैसे आपसे बोले बेटा, जैसे मैं बोल दूं CO2, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। क्लियर। या फिर मैं बोलूं बेटा, जैसे क्या आपसे बोला जाए NH3 अमोनिया की बात करिए तो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, एटॉमिसिटी कितनी, 4। या मैं बोलूं जैसे CH4 मीथेन की बात करें, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, कितने एटॉमिसिटी, 5 होगी। या फिर जैसे अपन बात करें बेटा HNO3 की बात करें बेटा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, HNO3 1 2 3, ये कितना हो गया बेटा टोटल, यानी 5 हुआ या नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, एटॉमिसिटी, इतना ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, क्या है, समझ में आ गया। क्लियर, यस और नो। चलो बेटा देखो बच्चों, ये तो अपने किसकी बात की है, एटॉमिसिटी की बात की है, कैसे करना है, क्या करना है, बात समझ में आ गई। क्लियर। चलो बेटा आगे बात करते हैं, क्या, एटॉमिक मास और मास नंबर की बात करते हैं बच्चों। देखो यहां भी यूज होगा, सीक्वेंस से मैं चल रहा हूं, मैं सीधा मोलर मास पे आ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन अपन सीक्वेंस से अगर बात करें बच्चों, तो देखो क्या होगा, एटॉमिक मास, क्या कह रहा हूं मैं, एटॉमिक मास एंड मास नंबर, एटॉमिक मास एंड मास नंबर, एटॉमिक मास एंड मास नंबर, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, ए। वैसे तो क्या होता है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने डिटेल से बताया, ध्यान है ना, वही है बेटा क्या, एटॉमिक मास। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, दोनों की वैल्यू सोचता है सेम है, वैल्यू सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है बेटा, ये ध्यान रखना। ओके, क्या कहा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो क्या होगा बच्चों, ये जो हमने लिखा है एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या है, टोटल सम। क्या कहा, टोटल सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैंने क्या कहा, एटॉमिक मास मतलब क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टोटल मास का जो सम होगा उसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलते हैं बेटा। क्लियर, ठीक है बच्चों। या फिर अपन क्या कहेंगे, यानी मास नंबर जो अपन ने बोला है, क्या, मास नंबर क्या होता है, टोटल सम ऑफ, क्या कहा, टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के क्या होता है बच्चों, जो नंबर का सम होगा वो क्या होता है, मास नंबर होता है। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरा डिटेल से बताया, ध्यान है ना। अरे कोई एटम होता है, हमें पता है बच्चों, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, अपन नाभिक कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनका टोटल मास का जो सम होगा वो तो उस एटम का मास यानी एटॉमिक मास। और क्या कहेंगे, जो नंबर का सम होगा वो होगा बेटा मास नंबर। समझ में आ गया। और दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, अरे ऑलमोस्ट क्या होती है बेटा, इक्वल ही होती है, क्योंकि हमें पता है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, 1 AMU ही होता है। समझ में आ गया। तो मान लो 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, तो उनके नंबर का सम कितना, 10 + 10 20। और अगर मास का सम भी कितना, 10 प्रोटॉन का 10 AMU और 10 न्यूट्रॉन का 10 AMU, तो 10 + 10 कितना आ जाएगा, 20 AMU ही आएगा। समझ में आ गया। क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे, इसकी जो यूनिट होती है बेटा एटॉमिक मास की बेटा, ये क्या होती है, AMU और U भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा, AMU का मतलब क्या, एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। और जो U होता है इसका मतलब होता है यूनिफाइड
यूनिफाइड मास। बात समझ में आई क्या? एमयू मतलब क्या? एटॉमिक मास यूनिट, और यू क्या बेटा? यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। ये परमाणु द्रव्यमान इकाई, एकीकृत द्रव्यमान। क्लियर? चलो बेटा देखो, अब बात करें इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। तो ए इक्वल टू होता है बेटा P प्लस एन। मैंने क्या कहा? एटॉमिक मास या मास नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो सीधा क्या करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं बेटा। इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका एटॉमिक मास या मास नंबर आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे अपन ने बात की थी बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। हमें पता है प्रोटॉन कितना होता है? 1। न्यूट्रॉन कितना होता है बेटा? 0। इसके लिए बोले इसका ए क्या होगा, इसका मास नंबर क्या होगा? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी क्या करेंगे? 1 + 0 मतलब क्या? 1 AMU। यस और नो? अरे बात समझ में आई? या फिर मैं बोलूँ बेटा कार्बन की, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6। इसके लिए बोला जाए इसका मास नंबर क्या होगा? तो बच्चों क्या करना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, देखो इन दोनों का सम कर दूं, क्या करूंगा? 6 + 6 मतलब कितना आ जाएगा? 12 AMU आता है। समझ में आ गया? यस और नो? ये अपने किसकी बात की है बेटा? एटॉमिक मास या मास नंबर की। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा नोट करो फटाफट। कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो बेटा बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस और नो? चलो तो ये अपने बात की बेटा किसकी? एटॉमिक मास। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं, क्या होता है कैसे होता है समझते जाना अच्छे से, सीक्वेंस से, क्योंकि ये बेसिक नहीं ध्यान होगा बच्चों तो आगे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। फिर कैसे करना है, क्या करना है, ये मैंने किसके बारे में बताया है? एटॉमिक मास या मास नंबर के बारे में बताया। वैसे तो बच्चों हमने क्या किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके बारे में पढ़ा भी था। फिर बच्चा कहेगा सर दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में अब हमें क्या करना है, जो मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, ये सब मोलर मास ये सब पढ़ेंगे, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ये ध्यान रखना। इसके बिना अपन वो कर नहीं पाएंगे। ओके ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं उसके बाद मॉलिक्यूलर मास। क्या कहा? मॉलिक्यूलर मास, अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। क्या कहा? मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान। नाम से पता चल रहा है बेटा, देखो 2-3 ये टर्म्स बार बार होती है। क्या? एटम, मॉलिक्यूल या आयन। क्या कहा? एटम, मॉलिक्यूल या आयन। बच्चों देखो एटम का मतलब अपन क्या करते हैं, कोई सिंगल एलिमेंट अपन क्या बोलते हैं? एटम। बात समझ में आई क्या? ओनली ओ लिखा है मतलब क्या? एटम। अगर मोर देन 1 एटम है मतलब क्या? मॉलिक्यूल। O2 हो गया तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल। आयन, आयन बोला मतलब कोई चार्ज हो, जैसे मैं लिख दूं O-2 तो कहने का मतलब क्या? प्लस माइनस में चार्ज मतलब क्या हो गया? वो आयन हो गया। तो एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इन टर्म्स का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। ओके तो देखो मॉलिक्यूल, मैंने क्या कहा? मॉलिक्यूल का मतलब क्या है बेटा? यानी कई सारे एटम्स होना। तो सीधी सी बात है बेटा, क्या करेंगे? कई सारे एटम्स है तो सभी एटम के अगर मास का मैं सम कर दूं तो पूरे मॉलिक्यूल का मास आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? अपन ने क्या कहा? एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है अगर सभी के एटॉमिक मास का अपन सम कर दे तो अपने पास मॉलिक्यूल का मास यानी मॉलिक्यूलर मास आएगा या नहीं आएगा? आएगा बच्चों। क्लियर? तो क्या कहेंगे? टोटल सम, यानी क्या कह सकते हैं? टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास, टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स। क्या कहा? ऑल एटम्स, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे? जितने एटम्स है सभी के एटॉमिक मास का क्या कर दो? टोटल सम कर दो, वो अपने पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। ओके ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो अपन ने क्या लिखा बेटा? H2 अपन ने लिखा है। ओके H2 अपन ने लिखा है, जैसे अभी अपन ने बात की थी। अरे सीधी सी बात है, सिंगल हाइड्रोजन होता तो एटम बोलते, मोर देन 1 हाइड्रोजन तो मतलब क्या? मॉलिक्यूल हो गया। इस मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? जितने इसमें हाइड्रोजन एटम है उतने बच्चों। कैसे
कैसे? अरे सीधी सी बात है, एक हाइड्रोजन एटम का अपने पास क्या आया था 1 AMU, यस और नो, लेकिन कितने हैं बच्चों 2, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा 2 AMU, यस और नो, क्लियर? ठीक है। या फिर मैं बोलूँ बच्चों जैसे O2 की अपन बात करें, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम होता है वो क्या होता है 16 AMU, इसीलिए मैंने एटॉमिक मास कैलकुलेट करना वापस आपको बताया। अरे ध्यान है ना, सिंगल ऑक्सीजन होता है तो हमें पता क्या करना है, 8 क्या होते हैं प्रोटॉन, 8 क्या होते हैं न्यूट्रॉन। अरे याद है ना, 8 ऑक्सीजन 16, 8 और 8 16, मतलब 16 टोटल सम कितना आ गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 16 है, तो 16 AMU। ये तो क्या आता है 1 का आता है, लेकिन ऐसे कितने एटम है बेटा 2 एटम है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब क्या आ जाएगा 32 AMU। समझ में आ गया, यस और नो? अब बच्चा कहेगा सर ये कैसे, आपने कहा था AMU जो होता है वो तो एटॉमिक मास की यूनिट होती है। किसकी होती है? एटॉमिक मास की यूनिट होती है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है। लेकिन ये तो मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, अणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो ये भी AMU में कैसा आएगा? अरे सीधी सी बात है बच्चों, x एंड y अगर 2 टर्म है, x की वैल्यू 10 ग्राम, y की वैल्यू 10 ग्राम, तो रिजल्ट जो आएगा वो 20 ग्राम, ग्राम में ही तो आएगा बच्चों, यस और नो? वही बात तो अपन यहाँ कर रहे हैं। कैसे? नो डाउट ये मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान है, इसमें 2 एटम है, इसका 1 AMU, इसका 1 AMU, टोटल क्या 2 AMU में ही आएगा, क्लियर? ये मान लो 32 क्या है बच्चों, देखो मान लो O2 है, एक ऑक्सीजन का कितना 16 AMU, दूसरे का कितना 16 AMU, तो दोनों एटम के मास का सम 32 AMU ही आएगा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, मोलर मास। नोट करो फटाफट। कुमकुम का क्या मैसेज आया? सर वॉइस लो आ रही है। अरे बाकी को सही आ रही है क्या? सभी को आवाज़ कम आ रही है बेटा? अरे जल्दी बोलो फटाफट, आवाज़ सही आ रही है क्या? आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ सही आ रही है? बाकी बच्चों को आवाज़ सही आ रही है क्या? आवाज़ सही आ रही है? नो सर क्लियर है वॉइस, ठीक है। कुमकुम, विकास तू अपना डिसीजन नोट दे, फटाफट बोल। विकास पुरुषोत्तम, आवाज़ सही आ रही है क्या? हेलो 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 विकास, हेलो हेलो विकास, जहाँ भी है कृपया संपर्क करें। विकास, अरे कहाँ गया बावड़े? चलो बेटा, तो अपन ने क्या कहा बेटा, देखो कैसे करना है, क्या करना है। तो ये देखो बच्चों, नॉर्मली ध्यान रखना। कुमकुम, आवाज़ तो सही आ रही बेटा, ऐसे करके बैठ जाओ, एक काम करना, ठीक है? चलो, तुम्हारी साइड को प्रॉब्लम बेटा, आवाज़ तो सही है। तो ये अपने बात की बेटा कैसे करना, क्या करना है, यानी मॉलिक्यूलर मास की अपन ने बात करी है, ठीक है? अब अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो ये जो बेसिक यानी बेस बनाने के लिए, इसलिए मैंने आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बताया है, लेकिन अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको जरूर बोलेगा बेटा क्या, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, आपको आइडिया होना चाहिए इसका मतलब क्या है। और अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो होता है बच्चों मोलर मास। मैंने क्या कहा, मोलर मास। देखो डिफरेंस क्या है इनमें, मोलर मास इसके कई सारे निकनेम होते हैं बेटा, क्या, एटॉमिक वेट, या फिर इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर इसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास यानी GAM, या फिर इसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अरे बात समझ में आई क्या, यस और नो? देखो बेटा इन सभी का मतलब क्या होता है, सेम होता है बच्चों। देखो समझना, वर्डिंग में कैसे कंफ्यूज करेगा आपको। क्या कहा मैंने, मोलर मास, मोलर मास कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कॉमन नेम है। एटॉमिक वेट है, एटम यानी क्या, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, हिंदी में कहेंगे बेटा इसे एटॉमिक वेट है। परमाणु भार, समझ जाना, वो मैंने बोला था परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास अगर बोले तो क्या बोलना, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक वेट बोले तो परमाणु भार, वर्डिंग में कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना। मॉलिक्यूलर मास बोले तो मतलब आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट बोले
आणविक भार या अणुभार, बात समझ में आ गई, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, क्लियर, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान। बच्चों ध्यान रखना, इन सभी के लिए कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं, मोलर मास वर्ड यूज करते हैं। आ गया समझ में, ध्यान रखना बच्चों। कैसे, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, इसमें एटॉमिक वेट भी आ रहा है और मॉलिक्यूलर वेट भी आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, एटम के वेट को भी अपन मोलर मास बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल के वेट को भी मोलर मास बोल सकते हैं। पीछे जो मैंने बताया आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास है, इसी वजह से बताया, कम से कम बेसिक आपको आइडिया हो। ओके, मैंने क्या बोला, एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो बेटा, इनके मास को, दोनों के ही मास को अपन क्या बोल सकते हैं, मोलर मास बोल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, ये समझना इस बात को। मोलर बोला है, क्या बोला है, मोलर, मोलर मास। मोलर मतलब क्या, 1 मोल, ये ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, मोलर मतलब क्या, 1 मोल। आ गया समझ में। मोलर मास मतलब क्या लेना, 1 मोल का मास। क्या कहा, 1 मोल का मास आपको लेना है बच्चों। क्या कहा, मोलर का मतलब ही क्या है, 1 मोल। ओके, मोलर मतलब मोलर यानी 1 मोल, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल सबस्टांस, मास ऑफ 1 मोल सबस्टांस इन ग्राम। बस ये ध्यान रखना बेटा, क्या, अरे मोलर मास क्या होता है, 1 मोल, यानी क्या लेना, 1 मोल सबस्टांस मैंने बोला है बच्चों। इसका मतलब क्या, एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, कुछ भी हो बेटा, आपको क्या लेना है, ग्राम में लेना है मास, किसमें, और वो भी किसका, 1 मोल का लेना है। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना बच्चों। क्या कहा, मास ऑफ 1 मोल सबस्टांस इन ग्राम, 1 मोल पदार्थ का क्या, ग्राम में जो द्रव्यमान होगा बेटा, भार होगा, उसे क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। ओके, ठीक है बेटा। तो देखो बच्चों, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट अपन क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल। क्या कहा, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है, क्योंकि अपन ने क्या कहा, अपन को जो वेट लेना वो किस में लेना है, ग्राम में लेना है, और कितने का, 1 मोल का लेना है। 1 मोल का मास किस में, ग्राम में, इसे अपन क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। ओके, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एक बात तो श्योर है, अभी तक हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की बात की थी, वो हमारे पास किस में आया था बेटा, एएमयू में आया था, नहीं आया था। अब हमें किस में लेना है, ग्राम में लेना है। तो आपको याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास और क्या किया बेटा, 1 मोल प्रोटॉन का मास, ये सब मैंने 1 मोल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना बताया था। तो मैंने एएमयू को क्या, ग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, याद है ना। अरे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास वो दोनों अपने पास किस में आते हैं, एएमयू में आते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, एएमयू को किस में लेना, अब हमें ग्राम में लेना। 2 चेंज आपको करने हैं, एएमयू की बजाय ग्राम में कन्वर्ट करना है, और जहां पर एटॉमिक मास मतलब 1 एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास, अब आपको 1 एटम 1 मॉलिक्यूल ना लेके 1 मोल एटम 1 मोल मॉलिक्यूल लेने हैं, क्योंकि 1 मोल का मतलब ही क्या बेटा, मोलर मतलब 1 मोल, 1 मोल मतलब क्या, Na पार्टिकल, Na मतलब 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या, एटॉमिक मास 1 एटम का मास, लेकिन 1 मोल की बात करें मतलब Na एटम का मास लेंगे, क्लियर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास, लेकिन 1 मोल की बात करें, मोलर मास का मतलब क्या, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, यानी Na मॉलिक्यूल का मास लेना है। आ गया समझ में। तो वहां जो स्टडी हम 1 एटम 1 मॉलिक्यूल और एएमयू में कर रहे थे, वहां पर अब अपन को क्या करना है, 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात ना करके 1 मोल एटम और 1 मोल मॉलिक्यूल की ग्राम में वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले बेटा देखो क्या करेंगे, एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका याद है ना, हमें पता है बच्चों 1 एएमयू इक्वल टू क्या होता है, 1/Na ग्राम, यस और नो, याद है बेटा। एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना तो क्या करते हैं, Na से डिवाइड करते हैं, तो 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ग्राम Na से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या लिखूंगा, NaAMU। अरे समझ में आ गया, यस और नो। ये आपको कन्वर्ट करने का तरीका आना चाहिए बेटा। क्या कहा, अगर AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो Na से डिवाइड करते हैं, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम, क्लियर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगर ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट करना है तो Na से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ध्यान है ना, क्लियर। चलो बेटा देखो कैसे करना, क्या करना, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, मैंने जो यहाँ पर हेडिंग लिखी है बच्चों, क्या, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट, यानी एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, दोनों को ही अपन क्या कर सकते हैं, मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। एक मैं एटम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ और फिर मैं मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लूंगा। ओके, कैसे करना बेटा समझना। अगर मैं बात करूँ
हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हमें पता है किसकी फॉर्म में है, एटम की फॉर्म में है, तो इसका हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है 1 AMU, यस और नो। अरे हाइड्रोजन बच्चों एटम की फॉर्म में है या नहीं है, है बेटा, तो इसका मास क्या होता है 1 AMU होता है। अगर देखो अब मुझे अगर इसे मोलर मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करना, ये एटॉमिक मास है यानी 1 एटम का मास है और किस में है, AMU में है। अगर मुझे इसे मोलर मास में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, अरे 1 के रेस्पेक्ट में लूंगा क्या, नहीं बेटा, क्या लेना है 1 मोल एटम यानी Na एटम का लेना है, वो भी किस में, ग्राम में लेना है, यस और नो। दो चेंज मुझे करने हैं, AMU से ग्राम में बदलना है और क्या करना है 1 मोल, क्या करना 1 मोल का मतलब ही क्या है, यानी 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है यानी Na के रेस्पेक्ट में। ओके कैसे, तो सबसे पहले AMU को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो बेटा Na से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, यानी 1/Na, ये आ गया ग्राम में। लेकिन ग्राम में आते ही मैं इसे मोलर मास बोल दूंगा क्या, नहीं, मोलर मास तो कब आएगा बेटा, अगर मुझे इसे मोलर मास बोलना है, क्या कहा, अगर मुझे इसे मोलर मास बोलना है तो क्या 1 एटम का मास तो इतना, तो 1 मोल मतलब Na का कितना मल्टीप्लाई बाई Na। मैंने क्या कहा, समझ में आया, अरे ये तो एटॉमिक मास है यानी एक एटम का मास है, मोलर मास बोला मतलब क्या 1 मोल का, तो क्या करेंगे 1 एटम का कितना, इतना, और 1 मोल मतलब कितने एटम है Na एटम यानी मल्टीप्लाई बाई Na। मैंने क्या किया, समझ में आ गया, यस और नो। पहले AMU को ग्राम में कन्वर्ट किया Na से डिवाइड करके, लेकिन ये तो कितने का है बेटा, एक एटम का आया है। लेकिन मुझे क्या, अगर मोलर मास बोलना है तो मोलर मास का मतलब भी क्या 1 मोल एटम का चाहिए, तो 1 मोल में कितने एटम होंगे, Na एटम, एक एटम का इतना, तो Na का मल्टीप्लाई बाई Na। समझ में आ गया, क्लियर। Na से मैं वापस Na को उड़ा दूं बेटा तो ये कितना आ जाएगा 1 ग्राम ही आ जाएगा। अरे समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। ये तो मैंने क्या किया, एक एटम का एग्जाम्पल लेके उसको अपने क्या किया, मोलर मास में कन्वर्ट किया। लेकिन जरूरी नहीं एटम ही हो, अपन मॉलिक्यूल को भी ले सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी देखो बेटा, मॉलिक्यूल भी इसमें इंक्लूड है, एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो। बस कंडीशन क्या दिमाग में रखनी है आपको, क्या लेना, मास को AMU में ना लेके ग्राम में लेना है, और 1 एटम 1 मॉलिक्यूल ना लेके 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में स्टडी करनी है। ओके कैसे बेटा समझना। अगर मैं एग्जांपल किसका लूं, अपन एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का, किसका एग्जाम्पल लिया मैंने, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ बेटा, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अगर अपन एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन का, तो हमें पता ऑक्सीजन क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है, हमें पता ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका जो मेरे पास मास आएगा वो कौन सा आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, और वो कितना होता है 32 AMU, यस और नो। अरे 32 AMU होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे पता दो कंडीशन क्या लेनी है, AMU को किस में बदलना है, ग्राम में, और हमें पता है मोलर मास कब बोलेंगे, जब उसे 1 मोल के रेस्पेक्ट में कंसिडर करेंगे। कैसे, AMU को ग्राम में कैसे करूंगा, 32/Na ग्राम। समझ में आ गया, यस और नो। लेकिन इतना बोलते ही, मैंने क्या कहा, इतना बोलते ही इसे मोलर मास बोल देंगे क्या, नहीं, अभी तो ये मॉलिक्यूल का ही मास है बेटा, ठीक है, और वो क्या है, बस AMU से ग्राम में आ गया। अब मुझे क्या लेना है 1 मोल का ग्राम में, ग्राम में तो आ गया, लेकिन इसे मैं मोलर मास कब बोल सकता हूं, अगर मुझे इसे मोलर मास बोलना है तो क्या लिखेंगे, जो ग्राम में आ रहा है 1 मॉलिक्यूल का, उसको 1 मोल के रेस्पेक्ट में लेना है, मतलब Na से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया, यस और नो। 1 मॉलिक्यूल का इतना, 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल का कितना, मल्टीप्लाई बाई Na। समझ में आ रहा है बच्चों, यस और नो। तो Na से मैं वापस Na को उड़ा दूं तो कितना आएगा 32 ग्राम आएगा बच्चों। समझ में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, आप दोनों के मास को मोलर मास बोल सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, ध्यान रखना, आपको एटॉमिक मास में क्या लेते हैं, फिर इस बात को देखो रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना अच्छे से। क्या एटॉमिक मास में अपन क्या करते हैं, एटॉमिक मास 1 एटम का मास AMU में, क्लियर, मॉलिक्यूलर मास यानी 1 मॉलिक्यूल का मास AMU में, लेकिन मोलर मास बोलेंगे यानी आपको 1 एटम 1 मॉलिक्यूल ना लेके क्या करना है बच्चों, 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल, यानी Na एटम या Na मॉलिक्यूल का मास लेना है, लेकिन किसमें, ग्राम में लेना है बच्चों। और AMU को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे,
पहले Na से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 mu इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है, तो Na से डिवाइड करके क्या करेंगे, हमें पता है ग्राम में आ जाएगा, और ये तो 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का आया है, तो 1 का इतना, 1 मोल का मतलब क्या, Na, तो मल्टीप्लाई बाई Na करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 मोल का मास आएगा नहीं आएगा, और जो 1 मोल का मास होगा तो वही तो क्या होगा, मोलर मास बोला जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर डाटा तो वही आ रहा है, कैसे, 1 mu 1 ग्राम, 32 mu 32 ग्राम, बात एकदम सही है बेटा। देखो वैल्यू वही आएगी, यूनिट चेंज हो जाएगी, क्यों, वैल्यू वही क्यों आएगी, क्योंकि ये मास होता है mu में, पहले इसे ग्राम में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, Na से डिवाइड करूँगा, फिर 1 मोल के रेस्पेक्ट में लेके आने के लिए वापस Na से मल्टीप्लाई करूँगा, तो Na से डिवाइड किया था, Na से मल्टीप्लाई किया, Na से Na को उड़ा देंगे, तो डाटा वही आ जाएगा, बस mu से किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। यस और नो, बात समझ में आई क्या। तो बस कहने का मतलब क्या है बेटा, अभी जैसे अपने मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना सीखा था बच्चों, तो क्या बस वैसे ही अपन कर सकते हैं। कैसे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बार बार हमारे काम आएंगे, जैसे हम बोले H2 की मैं बात करूं, एक हाइड्रोजन का क्या 1 mu, तो 2 का क्या 2 mu से क्या कर दो, ग्राम कर दो बेटा, 2 ग्राम आ जाएगा, काम खत्म, सीधा हमारे पास क्या वैल्यू वही आ जाएगी, mu से क्या ग्राम। कुछ इंपॉर्टेंट मैं मोलर मास लिख रहा हूं जो बार बार हमारे काम आते हैं। जैसे अपन बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन की मैं बात करूं, तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरा मैंने बताया है, नाइट्रोजन का एक एटम होता है तो क्या करते हैं, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो एक नाइट्रोजन का मास कितना, अरे 7 + 7 यानी 14 mu, तो 2 का कितना 28 mu, मोलर मास बोलूंगा तो ग्राम में आएगा, डाटा वही आ जाएगा बस ग्राम में, तो क्या आता है 28 ग्राम। या फिर अपन बोले बेटा O2, तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम। या फिर अपन बोले जैसे बेटा O3, तो ऑक्सीजन के कितने हैं 3 है, तो क्या करेंगे 48 ग्राम, बात समझ में आ गई। या फिर जैसे अपन बोले बेटा H2O का कितना आ जाएगा, अरे सभी का सम करते जाए, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 2 कितना 18 ग्राम हो गया। या फिर अपन बोले बेटा जैसे NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन का 14 + 3 कितना आ जाएगा 17 ग्राम। या फिर जैसे अपन बोले बेटा CO2 का देखो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 + 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 ग्राम, बात समझ में आ रही है। या फिर अपन लिखे बेटा ग्लूकोज का C6H12O6, ये आता है बेटा 180 ग्राम आता है। या फिर C12H22O11 यानी सुक्रोज या शुगर की बात करें, ये आता है 342 ग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने लिखा है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो वो ध्यान रखना कितना होता है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड आए तो 90, ध्यान रखना बेटा कैसे करना, क्या 90 ग्राम, क्लियर। क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड बोले तो साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल यानी कितना होगा 126 होगा बेटा। यहां तक समझ में आया क्या कहा। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, देखो मीनिंग वहीं से आ रहा है, क्या कैसे करना है, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, ठीक है, एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, दोनों को आप मोलर मास बोल सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, पहले जो आपने 1 एटम 1 मॉलिक्यूल लिया था, अब 1 नहीं लेना है, क्या लेना 1 मोल एटम 1 मोल मॉलिक्यूल, यानी Na एटम Na मॉलिक्यूल, और mu में ना लेकर क्या लेना है, ग्राम में लेना है। कैसे लेना है, क्या लेना है, समझ में आया यहाँ तक, यस और नो, क्लियर। तो वर्डिंग ध्यान रखना, कंफ्यूज कैसे करेगा। एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान और एटॉमिक वेट परमाणु भार, क्या अंतर है, समझ में आ गया। मोलिकुलर मास और क्या मोलिकुलर वेट यानी आणविक द्रव्यमान और आणविक भार, क्या अंतर है, समझ में आ गया। एटॉमिक मास बोले क्या बोले, यानी 1 एटम का मास AMU में, लेकिन एटॉमिक वेट बोले तो 1 मोल एटम का ग्राम में, क्लियर, ठीक है। मोलिकुलर मास बोले तो क्या करना है बच्चों, मोलिकुलर मास आणविक द्रव्यमान तो क्या करना है 1 मॉलिक्यूल का AMU में, लेकिन मोलिकुलर वेट बोले आणविक भार तो क्या करना 1 मोल मॉलिक्यूल का ग्राम में मास, समझ में आ गया। और ये सभी इन्हीं के बेटा कॉमन वर्ड है, इसको कॉमनली मोलर मास बोल देते हैं, MW बोल देते हैं, समझ में आ गया। इसकी यूनिट बेटा सभी के लिए कॉमनली क्या करते हैं, MW ही यूनिट यूज की जाती है, ठीक है। और यहां तक कोई डाउट, यस और नो। तो मैंने आपको बेटा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया क्या करना है, यानी मोल का मतलब क्या होता है, ये कैसे आया, डाटा आया कैसे, फिर अपन ने क्या कहा बच्चों, यानी एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, यस और नो। क्या कहा 32 ग्राम 28 ग्राम। मुकेश क्या बोला बेटा, समझ नहीं आया, 32 ग्राम ये वाला गया, अरे फटाफट बोलो, कोई डाउट है बेटा, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये, 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे कर
मुकेश 32 ग्राम 28 ग्राम कैसे करना है बताना है क्या ये?
यस और नो? ठीक है बेटा, वेरी गुड। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? चलो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है बेटा उसमें अपन स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे बेटा। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, कई सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आती है। ओके, वैसे तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में आती है तो टारगेट वाले बच्चों को तो सीधा सॉल्यूशन में पढ़ा देते हैं, लेकिन 11th में नॉर्मली मोल के साथ भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो अपन कंसंट्रेशन टर्म्स भी डिस्कस करेंगे, कैसे करना, क्या करना। क्लियर? ये जो अपने पढ़ा है बेटा मोल के बारे में, एटॉमिसिटी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे करना, अच्छे से रिवाइज करना। कोई डाउट हो पूछना, एक एक बेसिक मैंने पूरा बताया है। आ गया समझ में? एक दो दिन में आपको क्वेश्चन बैंक सेंड कर दूंगा बेटा, उसके बाद यहाँ तक के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देना। ओके, चलो बेटा बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।